morning class. So let's start with the chapter cell. Now, as we know, cell is the basic fundamental structural and functional unit of living organism, so which is capable of independent existence. Cell इसके बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया गया है. तो बात करते हैं सेल क्या है. सेल किसने खोजा था? सेल माइक्रोस्कोप किसने खोजा था? ये आपको पहले ही बताया जा चुका है. Now, the next reading is cell theory. It was given by Sheldon and Schwann. नाम के दो साइंटिस्ट थे, शील्डन एंड स्वान. उन्होंने सेल थ्योरी दी थी जिसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं. पहला, ऑल सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि एक सेल पुराने सेलों से ही एग्जिस्ट होगा, ऐसा नहीं है सेल अपने आप कहीं से भी इमर्ज हो जाए. सेकंड थिंग, ऑल लिविंग मैटर इज मेड अप ऑफ सेल. जितना भी लिविंग मैटर है सारा का सारा सेल से बना हुआ है, कोई भी चीज बिना सेल के नहीं बन सकती. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, सेल डिवाइड देमसेल्फ टू फॉर्म न्यू सेल. सेल आपस में डिवाइड करते हैं जिससे कि नए सेल बन सके. सेल एक करते हैं, अगर एक सिंपल से एक सेल की बात करें तो एक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म जिसमें एक न्यूक्लियस है और कुछ सेल मेम्ब्रेन और कुछ सेल ऑर्गेनिल्स हैं जो कि चारों तरफ से बाउंडेड है एक सेल मेम्ब्रेन से. लास्ट पॉइंट इज, सारे के सारे सेल ऑलमोस्ट अलाइक होते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो करने में कैपेबल होते हैं. दैट मींस अगर मेरे दिमाग की नस और एक मेरे कहते हैं टांग की न्यूरॉन को अगर मैं चेक करूँ तो स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन उन दोनों का फंक्शनल इफेक्ट डिफरेंट होगा. वो मोटर न्यूरॉन होगी, मेरे दिमाग की कौन सी होगी? सेंसरी न्यूरॉन या मिक्स्ड न्यूरॉन हो सकती है. इज दैट क्लियर? नाउ, टाइप्स ऑफ सेल. सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक बोले तो प्रो, प्रिमिटिव, यूकैरियोटिक न्यू. हमारे ऑर्गेनिज्म में जैसे कि आप हो गया, मैं हो गया, कोई भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ प्लांट देख लीजिए या कोई एनिमल देख लीजिए, इन सब में जो भी तरह के सेल है सारे सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं. ये हाईली डेवलप्ड सेल्स हैं जिनमें एटीएस राइबोसोम होता है. इनमें क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम बहुत कम होते हैं. इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनिल्स होते हैं. जबकि अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल्स की, प्रो मतलब बहुत पुराने, जैसे कि अगर आप बात करें पुराने बैक्टीरियाज की तो बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म में जाते हैं. उनके पास ना तो कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, ना उनको ये पता होता है कि वो खाएंगे कैसे या कैसे जिएंगे कैसे. तो उनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम भी होते हैं. दैट मींस उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है या क्लोरोप्लास्ट लाइक ऑर्गेन कहते हैं पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ये फ्लैजिला होता है, इनके पूंछ होती है जिसके थ्रू ये मोटाइल मूव करते हैं. इनके चारों तरफ सेल की एक बहुत मोटी लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन की एक मोटी लेयर होती है ताकि ये प्रोटेक्ट हो सके. और ये बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, सिर्फ डिवाइड करते हैं और कहते हैं डिजीज फैलाते हैं. इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते. नाउ, अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ सेल, तो एक नॉर्मल सेल को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दूसरा, न्यूक्लियस. और तीसरा, साइटोप्लाज्म. ये तीन पार्ट्स में डिवाइड करने का रीजन ये है कि सेल वॉल जो होती है सिर्फ प्लांट्स में होती है. तो अगर हमें एनिमल्स को पढ़ना है तो फिर हमें सेल वॉल को छोड़ना पड़ेगा. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही शुरू करेंगे. हम सेल वॉल को पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा. नाउ, शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बेस्ट डिटेल स्ट्रक्चर जो दिया था वो सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. उन्होंने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई हार्ड मेम्ब्रेन नहीं है या एक प्रॉपर लेयर नहीं है, वो एक लिक्विड लेयर है. कैसी लेयर है? लिक्विड. आपने अगर गुब्बारा फुलाया होगा साबुन के झाग से तो गुब्बारा फूलता है तो उसके चारों तरफ एक पतली सी लेयर बन जाती है. देखा है ना आपने गुब्बारा? गुब्बारे की जो लेयर होती है उसे आप पेंच करो तो फट जाती है. सेम वैसी ही लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है. उसकी फ्लूइड मोजाइक मॉडल उसका स्ट्रक्चर है जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था. उन्होंने कहा था कि जो ये लेयर है वो बन रखी है लिपिड्स और प्रोटीन के मॉलिक्यूल से. इसमें क्या होता है, लिपिड्स के मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होते हैं. ये ऊपर वाली लेयर लिपिड की है, ये नीचे वाली लेयर भी लिपिड की है. तो इसमें दो लिपिड की लेयर होती है जिसके बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल इस तरह से फंसे हुए रहते हैं. अब जो प्रोटीन बाहर की तरफ को निकल उठा है इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. EXTRINSIC, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. जबकि जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल अंदर घुस जाता है उसे कहते हैं इनट्रिंसिक प्रोटीन. So, according to Singer and Nicolson, plasma membrane is a fluid mosaic having lipid protein layer. That means bilipid protein layer. क्लियर है? लिपिड प्रोटीन लिपिड लेयर बोल लो, बायलिपिड प्रोटीन लेयर बोल लो, चाहे लिपिड प्रोटीन लिपिड लेयर बोल लो. इज दैट क्लियर? इस तरह की एक लेयर होती है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. इसके फंक्शन, पहला, ये डेफिनेट शेप देती है. आपने देखो को गुब्बारा बिल्कुल गोल हो जाता है तो शेप कौन दे रहा है? उसके बाहर की लेयर, दैट मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकंड, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, हर चीज को अंदर नहीं आने देती. जिस चीज
इससे प्रोटीन क्या करता है, रिएक्ट करता है, या ये लिपिड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, उन्हीं को अंदर रहने देते हैं। अब क्योंकि लिपिड जो होते हैं ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट, इसलिए हमारी स्किन के अंदर पानी नहीं घुसता। इज दैट क्लियर? थर्ड इज प्रोटेक्ट्स इनर कंटेंट्स ऑफ सेल। इसके अलावा ये अंदर के जो सेल के अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स या न्यूक्लियस होता है, इन सबको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। नाउ यहाँ तक क्लियर है?